रेप का सजा इस्लाम में क्या है? मौत। 50 वर्ष के एक अधेड़ व्यक्ति ने 14 वर्ष की एक नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ रेप के घटना को अंजाम दिया। 50 साल का अधेड़ व्यक्ति जिसने रेप किया था, 1.5 साल जेल काट के आने के बाद इनकी बेटी गुम हो, 1.5 साल की उसकी सजा जो जेल में था उसके बाद वो रिहा हुआ और आपकी बेटी फिर अगवा हो चुकी है। आपका इल्जाम है कि उसी ने आपकी बेटी को अगवा किया। हाँ, वही शोएब किया है। नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी विचित्र कहानी है। जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक 14 वर्ष की लड़की के साथ 50 वर्ष के एक अधेड़ ने जब उसके साथ बलात्कार किया, उसके बाद उसे डरा धमका के घर भेज दिया। बात है 28 फरवरी 2022 की, जो कि हाट के सिकटिया गांव की। कि वो लड़की जो 14 वर्ष की थी, एक गरीब मुस्लिम परिवार से थी और शोएब एक झोला छाप डॉक्टर। इस जो एफआईआर कॉपी है इसमें सारे उसके विषय में लिखे हुए हैं। मैं एफआईआर कॉपी के अनुसार ये बातें बता रहा हूँ कि 28 फरवरी को 2022 28 फरवरी को उसके साथ गलत किया गया। 50 वर्ष के एक अधेड़ व्यक्ति ने 14 वर्ष की एक नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ रेप के घटना को अंजाम दिया। और कहीं अगर ये लड़की के मंजूरी से भी किया जाए तो ये रेप के ही श्रेणी में आता है, क्योंकि भारत में पोक्सो एक्ट, जिसे हम लोग वैसे लड़की जब तक 18 वर्ष की नहीं हो जाती है तब तक उसके साथ कोई भी संबंध जो शारीरिक हो वो रेप के ही श्रेणी में आएगा। बात बता दे, जब गांव वालों को ये पता चला, लड़की के माँ बाप उसके पास गए, तब तक वो दुकान छोड़ के भाग चुका था। एफआईआर में यह भी लिखा गया है उस दिन जब घर आ रही थी अपने कोचिंग से पढ़कर, तो उसे डॉक्टर शोएब ने, जो एक झोला छाप डॉक्टर है, बुलाकर बहाने से अपने क्लिनिक में ले जाता है और क्लिनिक में ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करता है। और उसके साथ एक 8 वर्ष की बच्ची भी थी जो बाहर ही रहती है। बाकायदा बच्ची ने बयान दिया कि उसे डराया गया, धमकाया गया। जब बच्ची घर आती है तो अपने माँ को बोलती है। जब माँ देखती है इस बात को तो फिर बाहर रह रहे अपने पति, उनके जो पति हैं उनका नाम है वारिस जी, उस वक्त दिल्ली में थे। जब उनको सारा घटना बताया गया तो इन लोगों ने सोचा कि समाज में पहले फैसला कर लिया जाए। उसके बाद इन्होंने सरपंच के पास जाना अच्छा समझा, फिर पंचायत में बात गई, फिर भी कोई मसला हल नहीं हुआ। उसके बाद इन लोगों ने प्रशासन में जाने का ठाना। उसके बाद एफआईआर की गई और 1.5 साल जो आरोपी थे उसको 1.5 साल तक जेल में रहना पड़ा। बाकायदा कोर्ट ने कोई सजा नहीं सुनाया था, उस पे पोक्सो एक्ट लगाया गया। 50 वर्ष के एक अधेड़ व्यक्ति के उम्र ने जब 14 वर्ष के बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया होगा तो आप समझे कि वो मंजर कैसा होगा। लेकिन अभी का हमारा समाज ऐसे प्रधानता को वैल्यू दे रहा है जहां पैसे को ज्यादातर मान्यता दी जाती है। पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था भी कहीं ना कहीं ढीली रहती है। और हमारा भारतीय का न्याय व्यवस्था देखिए कि ऐसे व्यक्ति को 1.5 साल बाद जमानत पर बरी कर देता है। और उसके बाद ही अभी जो का कुछ गुहार है, जब इनसे प्रशासन ने इनके बातों को नहीं सुना, जिला में अधिकारियों ने नहीं सुना, जब इनका न्यायालय और पुलिस से भरोसा उठा तो इन्होंने सोचा कि मीडिया वालों से ही कुछ बता दें। उसके बाद जब ये हमारे पास आए, अब इनका कहना है कि जो उनके रिहा होने के बाद जो 50 साल का अधेड़ व्यक्ति जिसने रेप किया था, 1.5 साल जेल काट के आने के बाद इनकी बेटी गुम हो चुकी है। और इस जो एफआईआर कॉपी है, आवेदन के अनुसार जो एफआईआर हुआ, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि उसने धमकाया था बाकायदा कि तुम्हारे माँ बाप को भी जान से मार देंगे, ऐसा इसमें लिखा गया है। लेकिन जब वो जेल से आता है उसके कुछ ही दिनों बाद बच्ची गायब हो जाती है। आखिर बच्ची कहाँ गई, आप सोच सकते होंगे। आखिर इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? क्या पुलिस प्रशासन को इस केस के विषय में जांच करनी चाहिए थी कि नहीं? और एक 14 वर्ष के बच्ची के साथ 50 साल के अधेड़ व्यक्ति गलत काम करते हैं, रेप करते हैं। आप समझ सकते हैं। खास करके अगर इस्लाम की बात करें तो ये एक संगीन जुर्म है। और इस्लामिक कानून की बात करें, अगर इस्लाम का कानून उस पर लागू किया जाता तो कहीं ना कहीं उसे चौराहे पे खड़ा करके पत्थर फेंक के लोग मृत्यु दंड दे देते। लेकिन नहीं, हमारे देश में लोग संविधान का गलत फायदा उठाते हैं। और एक 14 वर्ष की लड़की के साथ दुष्कर्म करने के बाद भी अपराधी 1.5 साल बाद जेल से बाहर आता है और वो फिर से उस बच्ची को गायब कर देता है। उनके माता ने ये आरोप लगाया है। आखिर पूरी जानकारी लेंगे इनसे, आखिर मामला क्या था और जो एफआईआर में लिखा गया ये सच है या बेबुनियाद है। अगर बेबुनियाद है तो पुलिस जांच क्यों नहीं कर रही है और कोर्ट इस पे अभी तक कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दी है, इसकी भी मैं बात बताऊंगा कि पुलिस किसकी सुनती है, कोर्ट किसकी सुनती है। अच्छा, एक बात बताएं, नाम क्या है आपका? इसरती बीबी। इसरती बीबी। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? वाहिद जी हैं आवेदन में। अच्छा, आपके इस आवेदन में लिखा हुआ है कि आपकी 14 वर्ष की बेटी के साथ एक 50 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति ने, अधेड़ व्यक्ति ने, जो डॉक्टर था, उसने रेप किया था। उसका नाम था शोएब।
है ना? शोएब नाम है। वो आपके ही प्रखंड जोकीहाट प्रखंड पड़ता है। हाँ, जो कि हार और 1.5 साल की उसकी सजा जो जेल में था, उसके बाद वो रिहा हुआ और आपकी बेटी फिर अगवा हो चुकी है। आपका इल्जाम है कि उसी ने आपके बेटी को अगवा किया। हाँ, वही शोएब किया है। अच्छा, उसके बेटी आपकी अगवा कब हुई है? किस दिन से गायब है? 17 तारीख को 17 तारीख को गायब है। कहाँ से गायब है? बांसक पेड़ गिरी 5 बजे। शाम में शौच के लिए बाहर गई थी बच्ची, गांव में शौचालय नहीं होने की वजह। इसकी भी बहुत सारी रीजन है, मैं वो राजनीतिक पे बात नहीं जाऊंगा, लेकिन बात पूछता हूँ। अच्छा, शोएब जो है वो रिहा कब हुआ था? रिहाई 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद, मतलब आपके बेटी के गायब होने से कई दिन पहले जेल से आया है? जेल से 1 महीना। 1 महीना पहले। हम्म, केस चल ही रहा था आप लोगों का? हाँ, सब वही है। मतलब केस चल रहा था ना? हाँ, केस चल रहा है। केस चल रहा है। कोर्ट में उसको जमानत मिल गया, बरी हो गया वो। बरी हो गया। और अभी जो बच्ची खोई है उसका आवेदन दिए हैं आप लोग? हाँ, आवेदन दिए हैं जो कि थाना में। थाना में दिए हैं? एफआईआर हुआ उस पे? FIR नहीं किए हैं, 2 बेर इंक्वायरी किया है पुलिस। पुलिस क्या बोलता है आप लोगों को? यहाँ करेंगे, भरोसा देंगे, भरोसा दे छी हमरा। हमार बात सुनबे नहीं करे छा कोजरा। नहीं सुनता। कितने दिन पहले लड़की आपकी गायब हुई? आज से कई दिन पहले? कितना दिन हो गया खोए? 22 दिन हो गया। 22 दिन हो गया खोए। हाँ, अब तक नहीं सुना कोई। अभी तक जानकारी नहीं है आपको कि बेटी कहाँ है, कहाँ है? जीवित है कि मर गई, या उसके पीछे। और ये है हमारी प्रशासनिक व्यवस्था। बाइक वालों को पकड़ने में नंबर 1, दारू वालों को पकड़ने में नंबर 1, रोड पे खड़ा होकर के आम जनता को परेशान करने में नंबर 1। लेकिन जब कोई हादसा होता है जिसके लिए उसको रखा गया है, आपको पता होगा, फंडामेंटल राइट, हमारा राइट ऑफ लाइफ, हमारा जीवन का सुरक्षा देती है हमारा संविधान। और भारत में सभी के लिए वो बराबर है, वो करोड़पति हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हर एक आदमी के लिए हमारा जो मौलिक अधिकार है जीवन का रक्षा, वो सबके लिए बराबर है। और ये हमारा देश आज समझे कि इसके अंदर जो प्रशासनिक व्यवस्था है कैसे लोगों की सुनती है। 22 दिन हो गया है, इनका बच्चा गुम है और प्रशासन इस बात से टाल रही है कि देखेंगे, बस आके घूम के जाती है है ना? हाँ। और इसलिए मैं बता दूं, गरीब लोगों के साथ यही होता है। आप बताएं, पोक्सो एक्ट में रिहाई मिल जा रही है, इसमें बहुत सारे सेक्शन लगे हुए हैं। आप देखिएगा, सेक्शन 376, 3, 506, 9 और ऐसे ना जाने कई, 341, 342, 224, नहीं, 341, 342, ऐसे बहुत सारे सेक्शन लगे हुए हैं। लेकिन उसे सजा तक नहीं हुआ पोक्सो एक्ट में, जब 50 वर्ष के एक अधेड़ व्यक्ति 14 वर्ष की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करता है। आप समझ सकते हैं कि उस वक्त क्या मंजर होता होगा। और अपने बच्चे की उम्र का, पोती की उम्र के बच्चों के साथ ऐसे करने वाले दरिंदों के साथ कानून क्या सजा देती। और सबसे बड़ी बात कि जिस धर्म से वो बच्ची आती है वो इस्लाम है, और इस्लाम में आप समझ सकते हैं रेप कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन उस समाज के लोगों ने भी उस ऐसे लोग का जो इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया, रेप किया, उससे अपने समाज से बर्खास्त नहीं किया। और लोग कहते हैं कि इस्लामिक शरिया वगैरह भी उस पर लागू हुआ। अच्छा, आपके गांव में आप लोगों का जो भी अपना इस्लामिक कानून होता है, क्या उस पर लागू हुआ था? नहीं माना इस्लामिक कानून को? नहीं माना? नहीं माना। नहीं माना इस्लामिक कानून? नहीं। अच्छे बाबा से एक बात हम पूछते हैं, आइएगा, बोलिएगा कुछ। रेप का सजा इस्लाम में क्या है? रेप का सजा तो इस्लाम में बोला आया, नहीं मना वो। अच्छा, क्या होता है अगर कोई आदमी किसी बच्चे के साथ गलत करता है, रेप करता है, तो उसमें इस्लाम उसको शरिया क्या सजा देता है? सजा तो उसको बहुत मिलता है। या फिर भी सजाए मौत? मौत। मौत तो नहीं दिया, नहीं दिया। किसी को नहीं माना वो पैसा के बल में, इसीलिए तो परेशान है। और जब अधिकार चाहिए तो उनको अपना धर्म दिखाई देगा ऐसे रेपिस्ट को, लेकिन जब सजा चाहिए तो भारतीय संविधान चाहिए। और देखें, 1.5 साल में बरी हो गया वो। और इसमें गलती किसकी है? न्यायपालिका इतनी अंधी हो चुकी है, किसी गरीब का उसको आंख में आंसू या गरीब के साथ हो रहा ज्यादती नहीं दिखता है। संविधान में बराबर हक तो सबको दे दिया गया, लेकिन संविधान के हक का फायदा कौन उठा रहे हैं? अभी मैं जिस आंगन में खड़ा हूं, अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये गरीब का घर है, ये घर कच्चे का है, आप चारों तरफ देख सकते हैं। इससे ज्यादा ये नमूना क्या पेश करूं कि ऐसे लोगों को सजा कौन दिलाएगा? ऐसे लोगों को सजा दिलाएगा तो दिलाएगा कौन? ऐसे लोगों का जो नाम भी कम से कम जवान पे मेरे नहीं लिया जाता है। अब शोएब 50 वर्ष का है, आप बता सकते हैं कि 50 वर्ष के उम्र के व्यक्ति ने अब बच्ची के साथ इतना घिनौना काम किया, समाज भी उसे छोड़ दी और कानून भी छोड़ दिया। अब ये लोग किसके पास जाएं? दोबारा
रिहा होकर आने के बाद बच्ची गुम है, 20-22 दिन से गुम है, और जो कि पुलिस अभी तक खोज नहीं पाई है। और अररिया के डीएसपी साहब, एसपी साहब, आप लोग को तो बाइक वाले अच्छे लगते हैं। रोड पे खड़ा है बिना हेलमेट का आदमी को तो जल्दी पकड़ लीजिएगा। शराब पी के लौट रहे लोग जेल में सड़ रहे हैं, लेकिन अपराधी रेपिस्ट घूम रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे मुख्य न्यायाधीश भी अगर इस वीडियो को देखें तो इस केस पे एक बार जरूर चर्चा कीजिएगा। इस केस नंबर में बता देता हूं, 15/22 केस है, जो कि थाना का केस है। मैं एफआईआर का कॉपी लगा दूंगा। और हमारे एसपी साहब, डीएसपी साहब, सबसे निवेदन है, प्रशासनिक व्यवस्था में रह रहे सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस केस का उद्भेदन करें। और ऐसे लोग जो भी इसमें शामिल हैं, बच्ची का सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि बच्ची सुरक्षित है या नहीं। हमारे देश में हर एक मनुष्य, हर एक आदमी का जान का कीमत एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के जान के बराबर ही है। सबको मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार है। तो आप लोग का एक कर्तव्य है, पुलिस ऑफिसर का एक कर्तव्य है हमारा सुरक्षा करें। जब पुलिस के रहते हमारा सुरक्षा नहीं होगा, बच्चों का सुरक्षा नहीं होगा, तो फिर प्रशासनिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था किस काम की, और सरकारें किस काम की। अगर जहां तक भी वीडियो मेरा जा रहा है तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को इतना शेयर करें कि सरकार तक ये बात पहुंचे और देख ले कि बिहार में किस तरह से अभी भी जंगल राज का काम हो रहा है। ज्यादा कुछ नहीं कहना है। और नीतीश कुमार से भी विनती करते हैं कि ऐसे केस पर जल्द से जल्द इंस्टेंट कार्रवाई करें। ज्यादा कुछ नहीं।